इस कहानी को सुनने के बाद अगर किसी की आंखों में आंसू न आए तो वो इंसान शायद पत्थर दिल होगा। ये कहानी एक प्राथमिक स्कूल की है जहां अंजलि नाम की एक टीचर थी। वो कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि जैसे ही वो क्लास में आती हमेशा कहती लव यू ऑल, मगर उसे खुद पता था कि वो ये सच नहीं कह रही है। उसे सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं था। कक्षा में एक बच्चा था जिसका नाम था राजू। राजू मैली कुचैली हालत में स्कूल आया करता था। उसके बाल बिखरे होते, जूतों के बंद खुले होते और शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान होते। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। धीरे धीरे अंजलि मैडम को उससे नफरत होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू उनका आलोचना का निशाना बन जाता। सब बुराई के उदाहरण उसी के नाम पर दिए जाते और बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते। मैडम उसे अपमानित कर संतोष प्राप्त करती, लेकिन राजू ने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया और उसकी आंखों में कभी भी कोई भावनाएं नहीं दिखीं। वो सिर्फ सिर झुका लेता था। समय बीतता गया और मैडम को उससे गहरी नफरत हो गई। पहला सेमेस्टर समाप्त हुआ और जब मैडम उसकी प्रगति रिपोर्ट बनाने लगीं तो उन्होंने उसमें सिर्फ बुरी बातें ही लिख दी। राजू ध्यान नहीं देता, वो आलसी और निकम्मा है, मैडम ने कहा। उन्हें लगा कि उसके पिता उसकी रिपोर्ट देखकर बहुत निराश होंगे, लेकिन अगले दिन जब हेडमास्टर ने मैडम के सामने राजू की पिछले वर्षों की रिपोर्ट रखी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उसमें लिखा था, राजू बहुत बुद्धिमान और संवेदनशील बच्चा है, उसने हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद मैडम ने उसकी कक्षा 4 की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था, राजू की मां को कैंसर है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये पढ़ते ही मैडम की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब मैडम क्लास में आईं तो उन्होंने राजू को पहली बार अलग नज़रों से देखा। आज उन्होंने उसे डांटा नहीं बल्कि प्यार से सवाल पूछा। जब राजू ने जवाब दिया तो उन्होंने उसे और हिम्मत दी। धीरे धीरे राजू ने फिर से अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसके बाल ठीक होने लगे और कपड़े भी साफ रहने लगे। साल समाप्त हुआ और राजू ने कक्षा 5 पास कर ली। साल के अंत में उसने मैडम को एक उपहार दिया, एक पुरानी इत्र की बोतल और एक कंगन जिसके ज़्यादातर मोती टूट चुके थे। मैडम ने वह इत्र खुद पर छिड़का और कंगन पहन लिया। इस दृश्य को देखकर सभी बच्चे हैरान थे, खुद राजू भी। आखिरकार राजू ने धीरे से कहा, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। ये सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राजू को गले से लगा लिया। समय बीतता गया और हर साल के अंत में मैडम को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता रहा।